जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, ये आपका पार्ट 4 है, चैप्टर 3 दैट इज रिपेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ 10th क्लास एज पर द सीबीएसई पैटर्न। तो लास्ट थर्ड पार्ट तक हम क्या कर चुके हैं बच्चों, हमने 3.2 एक्सरसाइज लास्ट पार्ट में फिनिश कर दी थी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस, इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 एंड व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ एक्सरसाइज 3.3। 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप सभी को एक मेथड सीखना होगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, देखो मैं आपको पहले तो एक बात बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज पुट करना है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के जितने भी क्वेश्चंस की वाले, राइट बच्चों। तो मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर हम यहाँ पे एक्सरसाइज डाल देते हैं 3.3। ठीक है बच्चों, एक ब्लूप्रिंट मैं आपको थोड़ा सा आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट बना देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का। बेसिकली क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस आपको इस चैप्टर में हमेशा मिलेंगी, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि आपको एक इक्वेशन से, चाहे वो पहली हो चाहे वो दूसरी हो, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आई रिपीट, दो इक्वेशंस आपके पास होंगी, किसी भी एक इक्वेशन में से आप किसी भी वेरिएबल की एक टेम्पररी वैल्यू जो होती है वो निकालो, आप उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन में जो आप पुट करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर यानी कि सर्टेन वैल्यू आपको मिल जाएगी किसी एक वेरिएबल की। उस वैल्यू को आप दोनों इक्वेशन में से कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, फिर तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। बच्चों आप ब्लूप्रिंट आपके माइंड में एक बन चुका होगा कि मैंने आपको क्या बताया है अभी, अब उसको हम अप्लाई करते हैं। देखो मेरे पास बच्चों एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे पास बच्चों है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। This is first equation and this is second equation. Okay, so what you guys have to do, you have to find out the value of one variable from any equation. ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो मैंने एक काम किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो कि मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है। मैं इस इक्वेशन में से बच्चों एक वेरिएबल की टेम्पररी वैल्यू ऐसे निकाल लूंगा, चाहे वो x हो या फिर y हो। मैंने यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकाल ली 14 माइनस वाई। ठीक है, ये मेरे पास आ गई बच्चों x की वैल्यू, और इसको मैं बना देता हूँ थर्ड इक्वेशन। इसको मैंने लेट कर लिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या कोई डाउट किसी को? अब मैंने आपको ये बताया था किसी भी इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, फिर उस वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, ना कि उस इक्वेशन में जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लिया, आप इसमें पुट नहीं करेंगे, आप इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो x के प्लेस पर यू कैन राइट ओवर हियर 14 माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड फाइनली यू विल गेट 14 विल गेट ट्रांसपोज्ड ओवर हियर and this minus y will get minus 2y and 4 minus 14, so dear you will get minus 2y is equals to minus 10 and finally आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। अब एक काम करो, इस y की वैल्यू को आप इन तीनों इक्वेशन में से 1 2 3
किसी में भी पुट कर सकते हो। अगर आप थर्ड में पुट करोगे तो आंसर जल्दी निकल जाएगा। अब एक काम करो, इस y की वैल्यू को आप पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है बच्चों, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, सो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 एंड डियर यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 9। सो फाइनली बच्चों मैंने वैल्यूज निकाल ली, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, नथिंग एल्स, बहुत इजी मेथड है बच्चों, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का, इसमें बहुत सारे पार्ट्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर हम ना डिफिकल्ट पार्ट्स की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन इतना हार्ड एंड टफ नहीं है सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट भी बहुत ईजी है। मैं आपको करवाऊंगा फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट। ये 3 पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का सारा जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ये बच्चा मेरे पास फोर्थ पार्ट है, ठीक है। आपको इन दोनों इक्वेशंस में से वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सबसे पहले बच्चों एक काम करो, आप इस इक्वेशन को ना बिल्कुल सिंपली फॉर्म में आप ट्रांसफर कर लो। यानी कि 0.2x को मैं 2/10x लिख सकता हूँ एंड 0.3y को मैं 3/10y लिख सकता हूँ एंड 1.3 को मैं 13/10 लिख सकता हूँ बच्चों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, एलसीएम वगैरह लोगे, आपको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13 मिल जाएगा आपको। और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ली। मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट किया है, ना कि ऊपर वाली को, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इसको आप लिख सकते हो 4/10 x + 5/10 y इज इक्वल्स टू 23/10। जब आप सोल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 4x + 5y इज इक्वल्स टू 23। अब मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो ये 2 इक्वेशन बन गई आपके पास, 2x + 3y इज इक्वल टू 13, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि मेरे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 13 है। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगी बेटा, 2x इज इक्वल टू 13 - 3y, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा एंड x की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ जाएगी 13 - 3y अपॉन 2। ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। इसको मैं बना देता हूँ थर्ड इक्वेशन। इसको मैंने क्या बना दिया, थर्ड इक्वेशन। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से आप जो भी वैल्यू निकालोगे ना, आप उसको थर्ड इक्वेशन लेट करके चला करो। अब क्या करना है मुझे आगे, अब इस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। इस वैल्यू को मैं बच्चों सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 13 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट में तो पुट करेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट से तो हमने वैल्यू निकाली है ना। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट 4x + 5y इज इक्वल्स टू 23 एंड यू विल गेट at place of x you can put this, so 13 - 3y upon 2 plus 5y is equals to 23, ओके। एंड फाइनली देखो अब ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 2 4 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 26 - 6y + 5y is equals to 23, राइट। फाइनली दिस 26 विल गेट ट्रांसपोज ओवर हियर, ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ जाके, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको इनको सॉल्व करके क्या मिलेगा, -y एंड 23 - 26 आपको मिलेगा -3। देयरफॉर y की वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। यू कैन ऑल्सो पुट इन इधर इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 का आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है, देखो यहाँ पर डायरेक्टली x की वैल्यू निकली पड़ी है। अब डायरेक्टली इस y की वैल्यू पुट करोगे तो आप इजीली इसको जल्दी सोल्व कर पाओगे आप, राइट। तो आप y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ पुट y is equals to 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है बेटा, पेपर ज़्यादा वेस्ट ना किया करें, ठीक है। जितना हो सके आप जो प्रैक्टिस आप अपनी करते हो वो ब्लैक
रफ पेजेस वाले रजिस्टर आते हैं, आप उन पे मतलब जो रिसाइकल्ड पेजेस होते हैं ना, उन पे प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अब देखो ये थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, एंड जब आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे ना तो 13 माइनस 3, y कितना आया, 3 आया, 3 अपॉन 2, एंड 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 13 माइनस 9 करोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4/2 एंड 2, यानी कि देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है जो कि है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया हुआ मेथड आपको वही करना है, यानी कि किसी भी इक्वेशन में से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो। सो यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन में से आप वेरिएबल की किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारे पास √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने x की वैल्यू पे ही करवा रहे हो, आप y की वैल्यू पे करवाओ। चलो मैं y की वैल्यू पे करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। y की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको √3y, ये यहाँ जाके ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज माइनस √2x एंड यू विल गेट y इज इक्वल्स टू माइनस √2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x। ये आप इसको थर्ड इक्वेशन लेट कर लो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसको आप थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया करो। अब बच्चों क्या करना होगा, ठीक है, y की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, देखो। अब इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू माइनस √2/3x, ये कंप्लीट, देखो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, √a अपॉन √b इज इक्वल्स टू कंप्लीट √a/b हो जाता है। तो y की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हो, दैट इज √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो व्हेन यू विल पुट एट प्लेस ऑफ y माइनस √8, y की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस √2x अपॉन √3, ये y की वैल्यू थी हमारी, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये कंप्लीट, ये पूरी वन टर्म है, मैं इसके नीचे यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ। अगर आप इनका एलसीएम लोगे, आप इनका एलसीएम लो, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, √3 एलसीएम आएगा, ठीक है, √3 एलसीएम आ जाएगा इनका। तो एलसीएम लेने के बाद जब आप देखोगे तो इनका √3 एलसीएम आएगा, ठीक है, √3 एलसीएम आ गया। अब इस √3 को जो एलसीएम आया 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और √3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3x से तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, 3x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे तो आपका सेम नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड माइनस ये √8 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √16 लिख सकते हैं। और √16 क्या होता है बच्चों, 4 होता है, इज इक्वल्स टू 0। एंड फाइनली ये ऊपर हो जाएगा 7x और इधर जाके 0 हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y भी 0 हो जाएगा, देखो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो पुट नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस √2/3x। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये पूरा 0 मिल जाएगा, देयरफॉर y भी मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। और ये बच्चों आपका आंसर हो गया, x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ये बच्चों 6 पार्ट है आपका, ठीक है, 6 पार्ट। इसको भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, आप जैसे कि सिंपल इक्वेशन आप इसको पहले कन्वर्ट करो, तो मैं इसको पहले एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, इसको देखो, मैं इसका जब एलसीएम लूँगा ना, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 3 9x, और यहाँ पर आपको 10y मिलेगा इज इक्वल्स टू -2।
एंड फाइनली यू कैन से दैट 9x माइनस 10y, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई -12 मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। इसी तरीके से जो ये है आप इसका भी एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6 है, ठीक है। इसके जब आप सोल्व करोगे तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 2x मिलेगा आपको, यहाँ पे 3y मिलेगा, इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये आपका बच्चों सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब बेटा 2 इक्वेशन आपके पास सिंपल आ चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरीके से आपको सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सपोज आपने इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली, आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है। जब आप इसमें से x की वैल्यू निकालोगे वो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, और जब इसमें x की वैल्यू पुट करोगे आप तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। उस y की वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे बेटा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और यही इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। आई होप सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। ये सिंपल इक्वेशन मैंने आपको बना दी ऑलरेडी, अब आप खुद इसको सॉल्व करोगे, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या बोला गया, देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 3.3 एक्सरसाइज का, सोल्व 2x प्लस 3y, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24, and hence find the value of m, find the value of m, 4 y is equals to mx plus 3, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में इतना इजी क्वेश्चन है ना बेटा, ये इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके बेटा x और y की वैल्यूज निकालनी है। एंड यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड ओवर हियर। बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्टली यू विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y यू विल पुट हियर। जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, जो भी इन दोनों इक्वेशन से x और y की आप यहाँ पे पुट करोगे तो बेटा आपको m की वैल्यू मिल जाएगी बहुत इजीली, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेता हूँ मैं इसको, राइट। और इसको मैं फाइनल इक्वेशन लेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ फाइनल इक्वेशन, मैं इसको नाम दे देता हूँ फाइनल इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन मेरे पास क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। मैं यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। और इस इक्वेशन को मैंने एक तरीके से थर्ड इक्वेशन लेट कर दिया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जैसे कि हम करते आए हैं। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट में से तो निकाली है वैल्यू, तो फर्स्ट में तो हम पुट नहीं कर सकते। तो सेकंड में जब मैं पुट करूंगा देन यू विल गेट 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। सबसे पहले ना मैं इसको थोड़ा सा एक ईजी बना लेता हूँ, मतलब 2 में कॉमन लूँगा ना, जब 2 कॉमन लूँगा इस इक्वेशन में तो इक्वेशन मिलेगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 12। जब मैं इस इक्वेशन में से 2 कॉमन लूँगा पूरे में से तो ये इक्वेशन मिल जाएगी मुझे, राइट। अब इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या मिली है मुझे, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 12, राइट। यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 इनका एलसीएम आएगा 11 माइनस 3y, यहाँ पे माइनस 4y मिल जाएगा आपको, माइनस 12, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट 11 माइनस 7y माइनस 24 एंड फाइनली यू विल गेट माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11, ओके। एंड यू विल गेट माइनस 7y इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा सॉरी। एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी, 7 5 35, ये आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को बच्चों आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है, यहाँ करवा देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन मेरे पास x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 है,
ठीक है। जब आप y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 11 माइनस 15, 3 5 से 15/2। 11 माइनस 15 कितना होता है बच्चों, -4 होता है, ठीक है। -4/2 कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2 आ गई। अब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। अब इन दोनों वैल्यूज को आप फाइनल इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या है बच्चों, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है। y के प्लेस पर 5 पुट करूंगा, x के प्लेस पर -2 तो -2m हो जाएगा, और यहाँ पर 3, ठीक है। 3 यहाँ जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर -2। तो बेसिकली m की वैल्यू कितने आ जाएगी बच्चों, -1 आ जाएगी। आप इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। y की वैल्यू कितने आ जाएगी, -1 आ जाएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे इजीली। अब बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो आपके सामने बुक रख दी मैंने। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी कि जो भी प्रॉब्लम गिवन है, सबसे पहले आप लोगों को 2 इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सोल्व करना है। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन में इतनी ही हेल्प कर पाऊंगा कि मैं आप लोगों की वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बना दूंगा, और इक्वेशंस बनाने के बाद आप इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। बेटा कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने आपको बताया है उसी को आपको सिंपली अप्लाई करना है और आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द 2 numbers इज 26 एंड 1 number इज 3 times द अदर, फाइंड देम। बच्चों 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस 26 का दे रखा है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, जो बड़े वाला नंबर होगा वही छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। अगर मैं आप लोगों के सामने 2 नंबर लिखूँ, एक मैं 2 लिखूँ और एक 6 लिखूँ, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है ना भाई। 6 ही तो 2 का 3 टाइम्स है ना, 6 हमारे 2 का 3 टाइम्स है, क्योंकि जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 ही मिलेगा, है ना। तो आप लेट कर लो यहाँ पर, लेट x इज लार्जर नंबर, इनको हटाओ अभी, लेट x इज लार्जर नंबर एंड y इज स्मॉलर नंबर। 2 नंबर आपने लेट कर लिए, x हमारा बड़े वाला नंबर है, y हमारा छोटे वाला नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन राइट बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो भाई बड़े वाला नंबर ही तो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होगा ना छोटे वाले नंबर का। एक इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। x और y की जो वैल्यूज़ होंगी बच्चों, x की जो वैल्यू होगी वो हमारा लार्जर नंबर होगा, ठीक है, और जो y की वैल्यू होगी वो जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, राइट। क्योंकि मैं अब देखो हर क्वेश्चन में तो करवाना बनता नहीं है, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो। ऑलरेडी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझा चुका हूँ बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसके क्या गिवन है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके पास, और उन सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बच्चों ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो लेट कर लो, और दोनों एंगल्स को आपको फाइंड करना है, और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है ना। तो लेट x इज एन एंगल एंड आप या तो 2 एंगल ही लेट कर लो। लेट x एंड y आर 2 एंगल्स, ठीक है, आप लेट कर लो। लेट x एंड y आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेट x एंड y आर 2 supplementary
एंगल्स, ठीक है। ये हमने 2 एंगल सेलेक्ट कर लिया एक्स और वाई को। आप ये भी लेट कर लो यहाँ पर कि x यहाँ पर बड़े वाला एंगल है, y यहाँ पर छोटे वाला एंगल है। लेट x इज लार्जर एंड y इज स्मॉलर, ये भी लेट करना बनता है, क्योंकि जब तक स्मॉलर और लार्जर लेट नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, एक तो सिचुएशन ये बनती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। और एक इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन बनती है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, ठीक है। लार्जर एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। सेकंड इक्वेशन आपके पास बच्चों ये बन जाती है, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये बन जाती है। यानी कि अगर आप ये नहीं बना, ये सेकंड इक्वेशन आप इसको नहीं बनाना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80। ये आपकी बन गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद x और y की वैल्यूज़ निकाल लो। x और y की वैल्यूज़ निकालने के बाद जो x की वैल्यू होगी वो बड़े वाला एंगल होगा, y की वैल्यू होगी वो छोटे वाला एंगल होगा। वेरीफाई करने के लिए बच्चों उन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही है, क्योंकि दोनों हमारे यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for ₹3800. Later she buys 3 bats, 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. यार इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता बेटा। सबसे पहले ना आप लेट कर लो, लेट कोस्ट ऑफ 1 बैट, लेट कोस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹x, ठीक है। लेट कोस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹1, ठीक है। एक बॉल की कॉस्ट हमारे पास y है और एक बैट की कॉस्ट हमारे पास x है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 7 बैट्स की कॉस्ट 7x होगी, है ना। और एक बॉल की कॉस्ट अगर y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कॉस्ट 6y होगी। दोनों मिलाकर के कितने रुपए की खरीदे, 3800 रुपीज़ के खरीदे हैं। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दोबारा उसने 3 बैट और खरीदे यानी कि 3x, और 5 बॉल्स खरीदी 5y, दोनों कितने रुपए खरीदे, 1750, ठीक है। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के बाद आप x और y की वैल्यूज़ निकालोगे, और आपको एक बैट और एक बॉल की जो वैल्यू जो है जो रुपीज़ में है वो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट है एक बैट का और एक बॉल का, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी जो कि एक फिक्स चार्ज भी मतलब उस टैक्सी में अगर बैठते हो आप लोग, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक टैक्सी है किसी सिटी में और उसने अपना एक फिक्स चार्ज मतलब डिफाइन कर रखा है कि इतना मेरा फिक्स चार्ज है। यानी कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आप उस टैक्सी में बैठते हो, ठीक है, और आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आपको एक तो फिक्स चार्ज भी देना होगा और एक आपको पर किलोमीटर के हिसाब से जो वो चार्ज लेगा वो भी आपको पे करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? सबसे पहले बच्चों आप एक काम करो, आप यहाँ पे लेट कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे लेट कर लो कि फिक्स चार्ज कितना है। लेट फिक्स चार्ज इज ₹x, लेट चार्ज पर किलोमीटर इज ₹y, ठीक है। फिक्स चार्ज को मैंने x रुपीज़ लेट कर लिया और चार्ज पर किलोमीटर को मैंने y रुपीज़ लेट कर लिया, ठीक है बच्चों। ये मैंने 2 चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन के अंदर लेट कर ली। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका कि मान लो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूँ, आपको बोर्ड में वो डायग्राम नहीं बनाना, एग्जाम में नहीं बनाना। सपोज आप यहाँ पर खड़े हो A पॉइंट पर, आपको इस B पॉइंट पर जाना है, ठीक है।
और टैक्सी यहाँ पे टैक्सी खड़ी है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, मैनेज कर लेना। टैक्सी यहाँ पर खड़ी है हमारे पास। तो जब आप इस टैक्सी में बैठोगे, ठीक है, बैठ करके आप बेशक उतर जाओगे ना, तब भी आपको X रुपीस चार्ज तो देना ही होगा। समझ में आई बात? क्योंकि वो एक फिक्स चार्ज है। अगर आपने एक बार टैक्सी बुक की, बेशक आप नहीं गए वहाँ से वहाँ तक, कहीं पर भी नहीं गए, आप बैठ करके उतर गए उसमें से, तो आपको X रुपीस चार्ज तो बच्चों देना ही देना होगा, क्योंकि वो एक टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है। अब मान लो आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, फिर ये 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितना हो गया? 5 किलोमीटर हो गया। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है पूरा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर के लिए देखो, 1 किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्ज कितना है? Y रुपीज़ है। तो यहाँ तक एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा? यहाँ तक एडिशनल चार्ज हो जाएगा Y रुपीज़, यहाँ का एडिशनल चार्ज भी Y, यहाँ का भी Y, यहाँ का भी Y, यहाँ का भी Y, यानी कि 1 किलोमीटर का Y रुपीज़ है। तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर का 5Y हो जाएगा। मानते हो ना इस चीज़ को? भाई 5 किलोमीटर का 5Y हो जाएगा। ये स्टेटमेंट समझो आप यहाँ पर। X की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ेगा उसको? X प्लस 5Y पे करना पड़ेगा अगर वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्योंकि X रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर फिक्स चार्ज है बच्चों। इसी तरीके से जब कोई पर्सन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको 105 रुपये पे करने पड़ते हैं, यानी कि 10 किलोमीटर के लिए X प्लस 10Y इज इक्वल्स टू 105। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बच्चों 1 किलोमीटर का अगर Y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10Y होगा, और X रुपीज़ हमारा फिक्स चार्ज है, यानी कि वो आपको पे करना ही करना होगा। इतना आपको अमाउंट पे करना पड़ता है जब आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। और अगर आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपको पे करना होता है बच्चों, आपको ₹155 आपको पे करना होगा। इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के बाद x और y की वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है। x और y की वैल्यूज आप जो निकालोगे कितनी निकलेगी? x की वैल्यू इसमें निकलेगी आपकी y रुपीज़, सॉरी x की वैल्यू 5 निकलेगी, y की वैल्यू आपकी 10 निकलेगी, ठीक है। x की वैल्यू जब आप इसको सोल्व करोगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो x की वैल्यू आपकी निकलेगी 5 और y की वैल्यू आपकी मिलेगी 10, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 5 मिलेगी, y की वैल्यू आपकी 10 मिलेगी। ये मत सोचना कि सर आप डायरेक्ट कैसे करवा रहे हो। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा से कंप्लीट मेथड अगर हम करते हैं तो एक मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूँ, तो काफ़ी टाइम उसमें लगता है हमारा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इन दोनों को सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इन दोनों को सोल्व करो और x और y की वैल्यूज निकाल लो। तो x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 10 आएगी, ये हमने निकाल लिया। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज मेरे पास कितना आ गया बच्चों? 5 रुपीज़ आ गया, और एडिशनल चार्ज यानी कि चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर मेरे पास कितना आ गया? 10 रुपीज़ आ गया, ठीक है। चार्ज पर किलोमीटर मेरे पास कितना आ गया बच्चों? 10 रुपीज़ आ गया। अब आपको फाइनली क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ तो निकालनी थी, तो हमने निकाल दिया। फाइनली आपको निकालना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। या लिखा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर कि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उस पर्सन को कितना पे करना होगा। सो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 25y, यानी कि 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250 एंड 255 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इस पर्सन को 255 रुपीज़ पे करने होंगे। ये हमारा बच्चों इसका 4th पार्ट था। 5th पार्ट की हम बात करते हैं। 5th पार्ट में क्या गिवन है? A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। अगर किसी फ्रैक्शन में हम दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन कितनी बन रही है? 9/11। अगर 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/11। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है ये, हमारा 5th पार्ट है। देखो सबसे पहले आप लेट कर लो
लेट एक्स इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भी लेट कर सकते हो, नॉट एन इशू। लेट एक्स इज न्यूमरेटर एंड वाई इज डिनोमिनेटर, ठीक है। सो फ्रैक्शन मेरे पास क्या हो जाएगी बच्चों, सो फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई, यही तो होगी ना भाई। अगर न्यूमरेटर में एक्स लेट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर वाई लेट कर रहा हूँ, तो फ्रैक्शन मेरे पास एक्स और वाई तो होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे पास फ्रैक्शन थी। अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9/11 हो जाती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको आप सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11x + 22 मिलेगा आपको, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9y + 18 मिलेगा, ठीक है। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो 11x - 9y और 18 - 22 -4 आपको मिल जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड सिचुएशन क्या गिवन है बेटा कि अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन वुड बी 5/6, ओके। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 6x + 18 एंड 5y + 15, ठीक है। अब आपको इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x, ठीक है, -5y = -3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो। जो भी x की वैल्यू आएगी और जो भी y की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो x की वैल्यू को आप ऊपर रखोगे, y की वैल्यू को नीचे, वही हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, सोल्व ऑन सॉल्विंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको 7 मिलेगी और y की वैल्यू आपको 9 मिलेगी। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, फ्रैक्शन मेरे पास हो जाएगी 7/9, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन मैंने निकाल दिया। अब बात करते हैं 6th पार्ट की। 6th पार्ट में क्या गिवन है, 5 years hence, मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ पहले क्या गिवन है 6th पार्ट में। 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। हैंस का मतलब होता है बेटा बाद में, यानी कि लेटर, आफ्टर, ठीक है। 5 years ago जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। एगो का मतलब होता है पहले। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, आपको उन दोनों की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है। सो हाउ यू विल कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन, देयर आर 2 कैरेक्टर्स, वन इज जैकोब एंड द सेकंड इज जैकोब्स सन। लेट कर लो, लेट जैकोब्स present age is x years. Let Jacob's son's present age is y years, ठीक है। जैकोब की प्रेजेंट एज को हमने x लेट किया और जैकोब के सन की प्रेजेंट एज को मैंने y लेट किया बच्चों। तो सबसे पहली सिचुएशन मेरे पास है कि 5 years hence, यानी कि 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की सिचुएशन को हम कंसीडर करते हुए चलते हैं। अगर जैकोब की प्रेजेंट एज मेरे पास x ईयर्स है तो 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी होगी, ठीक है। आफ्टर 5 years जैकोब्स एज, आफ्टर 5 years जैकोब्स सन्स एज। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है भाई। 5-5 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी ना, सिंपल सी बात है। अगर जैकोब अभी 25 साल का है तो 5 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। और जैकोब का बेटा अगर अभी 10 years का है तो 5 years लेटर दैट विल बी ही और शी, मतलब बेटा है तो वो अपना जो अगर 10 years का है तो 15 years का हो जाएगा, यानी कि 5 उसमें ऐड हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल बाद जैकोब की एज उसके बेटे की एज की 3 times हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ में आई होगी। 5 साल बाद की जो दोनों की एज होगी ना, जैकोब की एज 5 साल बाद वाली जो जैकोब की एज है वो उसके बेटे की 5 साल बाद वाली एज की 3 times हो जाएगी। तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी x + 5 3y + 15
and I can write over here x minus 3y is equals to 10. This is first equation. ठीक है, बट क्वेश्चन अभी यहाँ पर हमारा खत्म नहीं हुआ है. सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, 5 years एगो. अब बेटा ये मैंने 5 साल बाद की सिचुएशन निकाली थी. अगर जैकोब 5 साल अभी x ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, x माइनस 5 ईयर्स का होगा, है ना. बिफोर 5 years हम ये सिचुएशन भी लिख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, बिफोर 5 years या 5 years एगो, 5 years एगो जैकोब्स एज वॉज, कितनी थे भाई जैकोब की एज 5 साल पहले, x माइनस 5 years. ठीक है, 5 years एगो जैकोब्स सन्स एज वॉज y माइनस 5 years होगी. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5 years एगो जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन. यानी कि जैकोब की जो भी 5 साल पहले एज थी वो उसके बेटे की एज की 7 times थी. ठीक है, 7 times. तो आप इसको सॉल्व कर दो, x माइनस 5, 7y माइनस 35 एंड यू विल गेट x माइनस 7y. ठीक है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा माइनस 30. ये बच्चों सेकंड इक्वेशन आ गई. अब 2 इक्वेशन आपको क्वेश्चन में मिल चुकी है. फर्स्ट x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 एंड सेकंड इज इक्वल्स टू x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30. सो आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ठीक है, वो सोल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू 40 मिलेगी. ठीक है, और y की वैल्यू आपको मिलेगी 10. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऑन सोल्विंग x की वैल्यू आपको 40 मिलेगी, y की वैल्यू आपको 10 मिलेगी. तो जैकोब की एज कितनी हो गई, जैकोब की एज हो गई 40 ईयर्स प्रेजेंट एज, और जैकोब का जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 10 ईयर्स हो गई. ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट मत लिख देना ऑन सोल्विंग, बता रहा हूँ मैं. इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रॉपरली, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है. सोल्व करने के बाद आपकी 2 वैल्यूज निकलेगी, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10. सो दीज आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकोब एंड जैकोब्स सन रिस्पेक्टिवली. ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सभी को. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. या आज का हमारा ये 4th पार्ट था जिसमें हमने 3.3 डिस्कस की है. नेक्स्ट पार्ट में हम 3.4 डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे. जितने भी पार्ट्स हमारे बनेंगे, कनेक्ट रहिए, वीडियोस को देखते रहिए. चैप्टर भी थोड़ा सा लेंथी है ये. तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है. और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर. टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू.